चाइना ईस्ट एशिया का एक अजीम मुल्क, जहां हर सुबह नए आइडियाज, नए इन्वेंशंस और नए रिकॉर्ड्स के साथ शुरू होती है, जहां की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी सदियां, और जहां की तरक्की इतनी तेज है कि वक्त भी रुक कर देखता है। ये है चाइना, जहां डिसिप्लिन, टेक्नोलॉजी और तहजीब एक साथ दिखाई देते हैं, जहां हर शहर फ्यूचर का एक मॉडल बन चुका है। फास्ट ट्रेन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्काईस्क्रेपर्स और रोबोटिक्स ने इस मुल्क को दुनिया की सुपर पावर्स में शामिल कर दिया है। हम इस सफर में देखेंगे चाइना की तारीख, उसके अनोखे फैक्ट्स, जबरदस्त तालीमी निज़ाम, लजीज खाने, मशहूर मकामात और उन शहरों को जो इस मुल्क का फख्र है। सबसे पहले चलिए चलते हैं चाइना की तारीखी जमीन की तरफ। चाइना का इतिहास हजारों सालों में फैला हुआ एक ऐसा सफर है जिसकी शुरुआत होती है 2100 BC शिया डायनेस्टी से, जब चीन में पहली बार किसी हुकूमत की नींव रखी गई। इसके बाद आई शांग और ज़ो डायनेस्टीज, जिन्होंने साइंस, एग्रीकल्चर और फिलॉसफी का बेहतरीन सिस्टम दिया। फिर आई चिन डायनेस्टी, यहीं से चाइना नाम शुरू हुआ और यहीं से बनी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दुनिया की सबसे लंबी दीवार, जो आज भी चीन की सुरक्षा और शान की मिसाल मानी जाती है। हान डायनेस्टी ने चीन की कल्चर को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। सिल्क रोड ने चाइना को यूरोप से जोड़ा और यही वो दौर था जब चाइना दुनिया का एक बड़ा सेंटर बन गया। फिर वक्त के साथ डायनेस्टीज आती रहीं, टैंग, सोंग, युएन, मिंग और फिर चिंग डायनेस्टीज। हर एक ने चाइना की तरक्की में अपना रोल अदा किया। फिर आया साल 1949। 1949 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद माओ जेडोंग ने चीन को एक नई दिशा और एक नई पहचान दी। आज चाइना सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि एक तेजी से आगे बढ़ता हुआ सुपर कंप्यूटर है, जो दुनिया को फ्यूचर का रास्ता दिखा रहा है। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो सिर्फ चीन, चाइना में ही मुमकिन है। ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना, यहाँ फेसबुक, गूगल और यूट्यूब बैन है। चाइना अपना खुद का इंटरनेट चलाता है जो पूरी तरह कंट्रोल्ड है। वॉल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, जो लगभग 21,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। चाइना का अपना खुद का स्पेस स्टेशन है और ये चांद पर ड्रोन भेजने वाला पहला देश भी बन चुका है। पांडा न सिर्फ चीन का नेशनल एनिमल है, बल्कि ये दुनिया में सिर्फ चीन के कुछ हिस्सों में ही नेचुरली पाया जाता है। चीन में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहां खाना रोबोट्स सर्व करते हैं, और सबसे खास बात, चाइना का लिटरेसी रेट 97% से ज्यादा है। यहाँ की तालीम सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि ये बच्चों को डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और स्किल सिखाती है। बचपन से ही स्टूडेंट्स को टीम वर्क, पंक्चुअलिटी और इनोवेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। चाइना का खाना सिर्फ लजीज नहीं होता, ये एक पूरा कल्चर होता है। पीकिंग डक, बीजिंग की खास डिश। इसकी क्रिस्पी और जूसी डक कभी शाही दावतों का हिस्सा हुआ करती थी। हॉट पॉट, एक गरम सूप जिसमें अपनी पसंद की मिक्स सब्जियां और मीट डालकर पकाया जाता है। दोस्तों या फैमिली के साथ बैठकर खाने का मजा ही कुछ और होता है। डिमसम, ये छोटी छोटी स्टीम्ड डिशेस होती हैं जो खास तौर पर कैंटोनीज कल्चर से जुड़ी हैं। शाओलोंग बाओ, छोटे छोटे सूप डम्पलिंग्स, जिनमें जैसे ही आप एक बाइट लेते हैं, अंदर से फ्लेवर का धमाका होता है। मापो टोफू, चाओमेन, फ्राइड राइस और त्योहारों पर खाया जाने वाला मीठा टंग्युआन, ये सब मिलकर चाइनीज क्विजिन को एक अनोखा और यादगार तजुर्बा बनाते हैं। आज चाइना पूरी दुनिया का इंडस्ट्रियल सुपर पावर हब बन चुका है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में चीन की अपनी बड़ी कंपनियां जैसे BYD, जीली और ASIC शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में नाम आते हैं हुआवे, शाओमी और लेनोवो जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के, और ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज में अलीबाबा और JD.com जैसी कंपनियां पूरी दुनिया में नाम कमा चुकी हैं। आज के दौर की स्मार्ट इंडस्ट्रीज में तो हालत ये है कि ज्यादातर काम रोबोट्स करते हैं, तेज, सटीक और बिना थके।
चीन की यही तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी और मजबूत इंडस्ट्रियल सिस्टम उसे दुनिया में सबसे आगे ले जा रहे हैं। आज का चाइना एक मिसाल है कि कैसे एक देश ने अपनी पुरानी तहजीब को साथ रखते हुए नए दौर का लीडर बनना सीखा। यहाँ हर तरफ तरक्की है, लेकिन फिर भी रिवायतें, परंपराएं जिंदा हैं। अगर आप दुनिया का भविष्य देखना चाहते हैं तो चाइना की तरफ जरूर देखिए। अगर आपको ये सफर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको चाइना का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। इसी के साथ टाइम टीवी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।